शांतिप्रिय कहलाने वाला नागपुर इस समय झुलस रहा है। कैसी भड़की आग, क्या हुआ, दो समुदायों के बीच वो क्या ऐसी घटना घटी जिसके बाद पूरा नागपुर इस समय दहशत में है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंघल है। सर, क्या कहेंगे, कैसी सुलगी आग? जैसे कल भी मैंने बताया कि जो दो समाज जो हैं आमने सामने आए और उसके बाद में कुछ नारेबाजी हुई और क्योंकि पुलिस वहाँ पे हाजिर थी, उन्होंने दोनों गुटों को अलग अलग किया। वैसे भी वो अलग थोड़े डिस्टेंस पे थे, परंतु थोड़ी डिस्टेंस पे जाने के बाद भी कुछ पथराव हुआ और इसमें हमारे कुछ पुलिस के लोग इंजर्ड हुए हैं। जो 34 हमारे अधिकारी और कर्मचारी इसमें इंजर्ड हुए हैं और उनके ऊपर दो जो हैं 3 DCPs हैं, तो उनके ऊपर उपचार चल रहा है। और इसके अलावा जो हमने इस पर्टिकुलर इशू में 5 केसेस रजिस्टर किए हैं और लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने हिरासत में लिया और आगे की कार्रवाई हमारी चल रही है। कहा जाता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन जो पहले विजुअल सामने आए थे औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है कुछ परिषद की तरफ से, नागपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने मिला। उसके बाद जो था वो दूसरा समुदाय भड़क गया था और उसके बाद नागपुर का पूरा जो आज माहौल है हम देख सकते हैं। क्या लगता है, कार्रवाई यदि होती है तो किस पर होगी? मतलब जिन्होंने दंगा फैलाया उस पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जहां से शुरुआत हुई क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो भी किया है, जिसने भी किया है, उसमें हमने केस रजिस्टर किया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बाकी जो मैंने बताया कि 4 और भी केसेस जो रजिस्टर किए हैं वो भी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और इसमें लोगों को, जैसे मैंने बताया कि 50 से ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट किया है इसमें और आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। बिल्कुल, ये कुछ मैप हम देख रहे हैं इस समय। कौन सा ये एरिया था, सेंसिटिव एरिया इसमें कौन सा देखा गया है और इस समय यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? ये जो एरिया है इसमें जो मेन है, जो तहसील का पुलिस स्टेशन है हमारा, और इसके नीचे गणेशपेट पुलिस स्टेशन आप देख रहे हैं। तो तहसील में कोई लगभग 500 मीटर का एक लेन है, चिटनवीस पार्क लेन जिसको बोलते हैं वो है, और उसके नीचे गणेशपेट है, वो लगभग 250-300 मीटर का है। तो लगभग ये कुल मिला के कोई 800 मीटर के आसपास में है। कुछ बाई लेन्स हैं, तो यही इसी एरिया में कंटेंट था ये जो भी हुआ। और बाकी हमने प्रिकॉशनरी मेजर करके 11 पुलिस स्टेशन में हमने कर्फ्यू लगाया कि ये इसका रिपरकशन कहीं और ना हो, इस हिसाब से है। बाकी अभी शांतता है पूरा और कुछ ऐसा इशू। डेफिनेटली। कब तक ये कर्फ्यू रहने की संभावना है? ये हम देख रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो भी अगर सिचुएशन ठीक है, जो कि अभी ठीक है, वो असेस करके हम उसके ऊपर। डेफिनेटली। वीडियोस में जिस तरह से देखा गया था, बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में ये लोग देखे गए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया। काफ़ी कम लोगों पर अब तक की कार्रवाई हो रही है, उनको भी कहीं ना कहीं बेल के लिए वो ट्राई कर रहे हैं। ऐसे समय कैसा देखते हैं, कितनी और कड़क कार्रवाई होनी चाहिए आप लोगों की ओर से? देखिए, जब ये इस तरह का इशू होता है तो उसमें मेजरली हम यही करते हैं कि कोई प्रॉपर्टी या किसी की जान को कोई इशू ना हो या उसको कोई इंजरी ना हो, वो हमारा सबसे पहले काम रहता है। उसी डायरेक्शन में हमने काम किया और काफ़ी हमारे पास वीडियोस हैं, सोशल मीडिया है और CCTVs के थ्रू हमारे पास काफ़ी फीड्स हैं जिसमें लोग जो दिख रहे हैं और रिकग्नाइज हुए, उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करने वाले हैं। तो हमारे साथ थे नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया है और CCTV के माध्यम से लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।